बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं जो सबसे पहली खबर आपको देना चाहता हूँ, एक तो तालिबान ने पाकिस्तान से एक और वादा करके आज पाकिस्तान दुश्मनों के ऊपर ज़मीन तंग कर दी है। दूसरे अल्फाज में अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में फ़ौज के जो खुफिया एजेंसी है या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, उसकी चीफ की तब्दीली के ऊपर तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को पहला तोहफा जो है वो भी मिल गया है। और हम ये बात भी कह सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर चूंकि पाकिस्तान के जो DG ISI नए आए हैं, ये काम करते रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, और बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजेशन करने की या इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। और इस दौरान जो वहाँ पे लोग इन्वॉल्व थे, आज तालिबान ने उनको जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको बताने वाला हूं कि आज पाकिस्तान के लिए तालिबान ने कितना बड़ा काम किया है, कितना बड़ा नेटवर्क उड़ाया है। ये पहली खबर है। और दूसरी खबर ये है कि तालिबान, आज अल जजीरा ने भी लिखा कि तालिबान हुकूमत इतने महीने गुजरने के बाद भी तस्लीम नहीं की जा सकी, तो उसके ऊपर एक बड़ी पेशरफ्त हो गई है। और रूस जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रहा है अफगानिस्तान के तालिबान के लिए, और अमेरिका को इसके ऊपर परेशानी है। इस चीज़ को लेकर रूस ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुला ली है, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो पाकिस्तान है, जारी बात है, वो भी शिरकत करेगा, और इस हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और जो आखिरी खबर है वो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के अशरफ गनी, उसको लेके है। यहाँ से वो शख्स भागा, पैसे भी बचाए, लेकिन वो पैसे बचते नजर नहीं आ रहे। अमेरिका की हाउस कमेटी ने उस मामले को देखना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब अशरफ गनी के असासे जब्त होने की तरफ जा सकते हैं या उसके ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। क्या मामला, क्या नई मुश्किल है, ये बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। एक ऐसा ग्रुप जो NDS रॉ के साथ मिलकर काम करता रहा और उसको UN जो है खुद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर कर चुकी है, उसका नाम है BLA। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपने आप को कहते हैं, और इनका ख्याल ये है कि बलूचिस्तान को खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, ये को पाकिस्तान से अलग कर लेंगे और हम पाकिस्तान से जो है को बदला ले लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वहाँ पे इन सब का सफाया किया। पाकिस्तान ने वहाँ पे CPAC का जो है वो एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और आपको याद होगा मोदी ने भी एक बार बड़ी बात की थी इनको लेके अपनी तकरीर के दौरान, वहाँ पे लाल किले के ऊपर खड़े हो गए। अब ये सारे लोग जब यहाँ से भागे, जहाँ पे पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की एजेंसियों ने बड़ा ऑपरेशन किया, इंडियन कुलभूषण को हमने पकड़ लिया, तो ये अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान के अंदर हमने हुकूमत को वहाँ की कहते रहे, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करती थी। अब आ गए तालिबान। तालिबान ने पाकिस्तान से ये वादा किया कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान ने कहा हमारी भी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। यूं एक बायलैटरल एग्रीमेंट जो है उसको आप कह सकते हैं हो गया। लेकिन आज तालिबान ने उस वादे को अमली शक्ल दी है। अमली शक्ल इस सूरत में दी है कि उन्होंने बलूचिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम फैलाने वाले अनासिर हैं उनके ऊपर रेड किया। बताया यह गया है कि अफगानिस्तान के अंदर BLA का एक बेस कैंप था, जहां पे ये लोगों को ट्रेन करते थे, जहां से ये सारी की सारी कार्रवाइयां जो बलूचिस्तान के अंदर करते हैं वहां से मॉनिटर की जाती थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो ये बैठ नहीं सकते, वरना पाक फौज इनके बखिए उधेड़ के रख देगी। तो ये इंडिया के साथ मिलकर जो वहां से नेटवर्क चला रहे थे, आज उस बेस कैंप के ऊपर तालिबान की पुलिस ने रेड किया। और हमारे पास जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक उस पूरे नेटवर्क को अगर ये कहा जाए उड़ा दिया गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मैं मजीद तफसीलात भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुश्मनों के ऊपर ज़मीन तंग हुई है, तो वो कैसे हुई है। ये नहीं है कि लोग मारे गए हैं और कहा जाए जी ये देखे तालिबान ने बलूचिस्तान वाले जो दहशतगर्द हैं उसके अंदर चंद जो वहाँ पे उन बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं या उनके नाम के ऊपर ये तमाशा करते हैं, तो ये जी गलत हो गया, ये तो ताल्लुक नहीं था। बल्कि उन्होंने जिंदा लोग गिरफ्तार किए हैं, कोई 10, 15, 20 नहीं है, बल्कि आज तालिबान की पुलिस ने ये BLA के 80 दहशतगर्दों को जिंदा गिरफ्तार किया है। और जिंदा गिरफ्तार करने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी खेप
जिन्होंने यहाँ पे आके कार्रवाइयां करनी थी या जो उन कार्रवाइयों को देख रहे थे, आज उनका सफाया कर दिया गया है और उनका खेल तमाम हो गया है। ये तो हो गई हमारे लिए एक बड़ी खबर, खुशखबरी। और मैंने कहा DISI के लिए भी नया तोहफा है कि चलिए आप आए हैं तो जहां पे आप काम करके आए वहां पे हमने पूरा नेटवर्क उड़ा दिया। अब आते हैं दूसरी तरफ। मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया कि आज अल जजीरा ने एक मजमून लिखा कि तालिबान अभी तक जो हैं वो इस बात की तरफ घूम रहे हैं कि हमें कोई तस्लीम करे और हमें कोई लीगैलिटी मिले। लेकिन अभी ये खबर छपे कुछ चंद घंटे ही हुए थे तो रूस ने इस सिलसिले में एक और पहल कर ली है। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान ये सारे मिलकर काम करेंगे और ये इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ फैसले हैं जो तालिबान जिस तरह से अपनी कैबिनेट के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज इस मामले में जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं, उनके जो नुमाइंदा खुसूसी हैं ज़मीर काबलोफ, उन्होंने आज एक बड़ी खबर दी है। और बड़ी खबर ये है कि रूस के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा अफगानिस्तान है। और वहां पे जो टॉक्स होंगी, चूंकि इमरान खान कह चुके हैं जल्द या बदेर जो अमेरिका है उसको अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत तस्लीम करनी पड़ेगी। तो जनाब 20 अक्टूबर को व्लादिमीर पुतिन जो है मॉस्को के अंदर अफगानिस्तान के ऊपर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है होस्ट करेंगे। अब ये पहली कॉन्फ्रेंस नहीं है जो अफगानिस्तान के ऊपर होगी। अगर आपको मार्च का महीना याद हो, हमने तब भी आपको खबर दी थी और ये तालिबान हुकूमत आने से पहले की बात है। मॉस्को के अंदर एक इस किस्म का ट्राइका इजलास हुआ था जिसके अंदर पाकिस्तान भी शरीक था, रशिया खुद उसका मेजबान था, उसमें चीन भी था और उसमें अमेरिका भी था। उस वक्त ये कहा गया था कि वायलेंस इस्तेमाल न किया जाए। अब चूंकि हुकूमत आ गई है तो अब एक बार फिर जो है, अभी तक ये नहीं बताया कौन कौन से ममालिक को शिरकत की दावत दे दी गई है, क्या तालिबान भी जाएंगे, लेकिन ये जरूर तस्दीक हो गई है कि वहां पे कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अब आते हैं अशरफ गनी के ऊपर। अशरफ गनी 15 अगस्त को यहां से फरार हुआ और उसने यहां से अब तो उनकी जो अपनी सीक्रेट फाइल्स हैं, क्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सामने आए हैं। हत्ता कि वो बता रहे हैं कि बैग्स की क्या उसमें सारी लेंथ थी, कितने उसमें पैसे आ सकते हैं, वो जो हेलीकॉप्टर था वो बुलेट प्रूफ था। अमरुल्लाह साले को जाने को कहा, अमरुल्लाह साले ने इनकार किया, हमदुल्ला मुहिब गया। अब उस सिलसिले में उसको अमेरिका के हवाले से एक नई परेशानी बन गई है। पैसा तो लूट लिया, रकम का इल्ज़ाम भी लग गया, सासे भी बना लिए, लेकिन अब अमेरिका उन पैसों के ऊपर तहकीकात कर रहा है क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि वो पैसे हमने वहां पे लगाए थे, इसलिए वो सिर्फ अफगानियों के पैसे नहीं लूटे गए बल्कि वो अमेरिकन के पैसे भी लूटे गए हैं। इसलिए आपने एक वर्ड सुना होगा सिगार, जिसका मतलब ये है कि US स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन, ये जो सिगार का ऑफिस है उसने ये बताया है कि हाउस कमेटी ने उसको मामला भेज दिया है और सब कमेटी के अंदर उन्होंने बताया है कि इन मामलात के ऊपर चूंकि इसके अंदर अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा भी शामिल था तो वो इस सिलसिले में तहकीकात कर रहे हैं और उन्होंने तहकीकात का आगाज कर दिया है और इस सिलसिले में कमेटी ने उनको मैंडेट भी दे दिया है। अब ये है अशरफ गनी की नई मुश्किल। अगर ये तहकीकात आगे बढ़ती हैं और वो इसके ऊपर पाबंदियां भी लगा सकते हैं, इन पैसों के ऊपर जब्त करने का भी हुक्म हो सकता है, तो अशरफ गनी को अब यकीनी तौर पे जो अमेरिकन लाए थे वही अमेरिकन जो है अंजाम तक पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके इस्तेमाल का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।